अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर आज़ और आप सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। आज लेक्चर नंबर 25 है। लास्ट वाली वीडियो में हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डिवाइस सी प्लस प्लस में। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिले। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करने हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये तो बेसिक हैं, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स भी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डिवाइस सी प्लस प्लस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही ओपन कर लिया है ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो कम से कम रहे। सबसे पहला काम हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है ताकि एक्सप्रेशन का रिजल्ट उसमें स्टोर किया जा सके और फिर मैं आपको प्रिंट एफ के ज़रिए वो रिज़ल्ट शो करवा के दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि रिज़ल्ट बूलियन फॉर्म में होता है 1 या 0 में, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो बनेगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं RES। इस वेरिएबल के अंदर हम एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट जो है वो स्टोर करेंगे। RES के अंदर हमने रिज़ल्ट स्टोर करना है। RES लिखा, इक्वल का साइन लगाया और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ ब्रेसेस में। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 = 5। मैं इक्वल टू का ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट जो भी होगा, एक्सप्रेस कंडीशन क्योंकि ट्रू है इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 होगा। और यहाँ पे मैं इसका रिज़ल्ट जो है वो शो करवा देता हूँ। मैं पहले RES ये एक मैसेज दे देता हूँ कि जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका रिज़ल्ट जो है वो शो करवा रहे हैं RES इक्वल %d। और इस साइड पर हमने क्या करना है कि यहाँ पे कॉमा लगा के RES का वेरिएबल जो है वो लिख देना है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 5 = 5 इसका जो रिज़ल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा RES में और RES स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है, इसका रिज़ल्ट 1 आएगा और 1 स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो कह रहा है कि PRINTF, इसके साथ हमने F लगाना था, प्रिंट F, क्योंकि ये प्रॉपर हमने फंक्शन नहीं लिखा, मिस्टेक कर दी इसलिए एरर आ रहा था। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है आपने, रिज़ल्ट 1 आ रहा है। एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो 1 आ रहा है। RES = 1। कंडीशन अगर फॉल्स कर दें, 5 = 6, 5 6 के इक्वल नहीं है। अब इसका जो रिज़ल्ट है ध्यान से देखें तो वो 0 आ रहा है। रिज़ल्ट जैसे मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया था वैसे ही आ रहा है यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम नॉट इक्वल लगा दें तो बराबर ना होने की सूरत में 1 आएगा। अब रिज़ल्ट 1 आएगा क्योंकि अब डिफरेंट है वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ हम इक्वल कर दें, नॉट इक्वल में वैल्यूज़ इक्वल हों तो रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स जो है वो आता है, 0 आता है। ये देखिए 0 आ रहा है। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता हूँ। 5 > 5, 5 ग्रेटर देन नहीं है 5 से, इक्वल है। कंडीशन जो है वो फॉल्स आ रही है, आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगा दें, इसका मतलब ये है अब कंडीशन ट्रू है। पहली वैल्यू या ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए दूसरी वैल्यू के, तो यहाँ पे इक्वल है तो रिज़ल्ट 1 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 15 कर दूँ तो भी रिज़ल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा क्योंकि पहली वैल्यू बड़ी है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे या इसके इक्वल हो, देन रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। इसी तरह सेम लेस देन है, अगर हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा दें, 15 < 5, कंडीशन फॉल्स, 0 आ रहा है। अब हम इस साइड पे 25 कर दें, अब 15 < 25, अब कंडीशन जो है वो ट्रू है तो रिज़ल्ट आपको 1 इसका मिलेगा और 1 ही आ रहा है। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना, हम यहाँ पे इक्वल लगा दें तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहली वैल्यू दूसरे से छोटी है, या छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। छोटी वैल्यू किसकी सूरत में या बराबर की सूरत में रिज़ल्ट इसका 1 आएगा, अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। ये देखें वैल्यूज़ इक्वल पे भी रिज़ल्ट ट्रू ही आ रहा है। स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिया। ये एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ हम एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं और साथ में हम लगा देते हैं एंड ऑपरेटर। दूसरी एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ कि 4 > 7, 4 बड़ा है 7 से, ये कंडीशन फॉल्स है। मैंने कहा था अगर एंड ऑपरेटर के दोनों साइडों पे कंडीशन ट्रू होगी तो फाइनल रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स रहेगा। एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। ध्यान से देखिएगा, रिज़ल्ट फॉल्स ही आ रहा है, 0 रिज़ल्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हमने सीखना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम अच्छे से सीख लेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं, अच्छे से प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं।
स्टूडेंट्स जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ अपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ना इसका फाइनल रिज़ल्ट जो होता है वो लिख देता हूँ, आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1 है और इस साइड पे भी 1। अब इसका रिज़ल्ट 1 आएगा क्योंकि दोनों कंडीशंस का रिज़ल्ट ट्रू है, रिज़ल्ट 1 आ रहा है। एक साइड पे 0 कर दें, रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। तो इसी तरह अगर हम दरमियान में आर ऑपरेटर लगा लें, सॉरी, तो दोनों साइडों में एक साइड भी ट्रू होती है तो रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आ जाता है, दोनों फॉल्स पे रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आता है आर ऑपरेटर में। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर हमने ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। एक वेरिएबल लिया, अब एक नंबर यूज़र से लेते हैं। यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर नंबर्स, मैसेज हमने दे दिया, स्कैनफ लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए हमने परसेंटेज डी लिखा है। परसेंट साइन के साथ मैं वेरिएबल लिखता हूँ। स्टूडेंट्स वैल्यू मैंने इंटर करवा ली, वैल्यू नंबर इंटर करने के बाद हमने इसको चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पे कंडीशन देंगे नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव है। हम मैसेज देंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, मतलब कंडीशन ट्रू होगी। 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर n के अंदर हुई तो ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट जनरेट करेगा 1, और इफ़ के अंदर अगर 1 आ जाए तो ये स्टेटमेंट चलती है। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर इज़ पॉजिटिव। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखना है, अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिखा है। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मैसेज आ रहा है नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हम माइनस, कोई भी माइनस में नंबर इंटर करते हैं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर नेगेटिव में हो, क्योंकि माइनस की सूरत में ये कंडीशन फॉल्स होगी और इसने चलना ही नहीं और इसका अल्टरनेट कोई है नहीं। इसका अल्टरनेट हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, अगर नंबर लेस देन 0 होता है। अब लेस देन 0 की सूरत में ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स, लेकिन ये ट्रू हो जाएगी, इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ट्रू होगी, लेकिन पॉजिटिव में ये फॉल्स हो जाएगी। मतलब यूँ है कि दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से एक टाइम में एक चलेगी, दोनों इकट्ठी नहीं चलेंगी। तो जिस तरह का नंबर होगा उस तरह का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। नंबर इज़ नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव। अब बड़े ध्यान से देखना है, अब -5 की सूरत में मैसेज आ रहा है नंबर इज़ नेगेटिव। अच्छा बड़े ध्यान से देखना है, अगर मैं एंटर कर देता हूँ 0, ना 0 से बड़ा है ना छोटा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने एक और कंडीशन अलग से देनी पड़ेगी, नंबर इज़ नेगेटिव। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ में, सॉरी, नंबर इज़ 0, मैंने नेगेटिव कह दिया, नंबर इज़ 0। अब 0 की सूरत में मैसेज आएगा नंबर इज़ 0। स्टूडेंट्स ये था प्रोग्राम जो हम लास्ट टाइम भी बोर्ड के ऊपर कर रहे थे, जो हमने थोड़ा सा किया था नंबर इज़ पॉजिटिव के हवाले से। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया है। अब ये कंडीशन कैसे ट्रू हो रही है, यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ की कंडीशन दे देनी है। अगर n की वैल्यू बराबर आती है 0 के, अब ठीक है, 0 की सूरत में नंबर इज़ 0। अच्छा ये कैसे कंडीशन ट्रू हो रही है अभी बताता हूँ आपको दोबारा फिर। अब मैं एक दफ़ा तो इसको सारे को कर देता हूँ ख़त्म। नंबर पॉजिटिव कैसे है और कैसे पॉजिटिव नहीं है। चले 5 पे तो मैसेज आ रहा है ना नंबर इज़ पॉजिटिव, बड़े ध्यान से देखना, दोबारा रन करता हूँ। -6 -5 पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। चले हम थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, हम एक वेरिएबल RES ले लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को RES के अंदर स्टोर कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ,
सेमीकोलन लगा दिया। बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, नंबर 0 से बड़ा है। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम स्टोर कर देते हैं RES में, और RES को जहाँ पे, बात तो एक ही है ना कि पहले इसका रिज़ल्ट RES में स्टोर करें फिर इधर RES को इस्तेमाल करें, या फिर हम डायरेक्ट इसको इधर लिख लें जिस तरह हमने पहले लिखा हुआ था। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, अब RES को मैंने जो है वो वहाँ पे लिख दिया। उससे पहले आप ध्यान से देखें तो मैं RES की वैल्यू भी शो करवा देता हूँ। बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं एंटर करता हूँ 4। ये देखिए ना, RES की वैल्यू है 1, RES की वैल्यू 1 है, और अगर इस इफ़ के अंदर RES 1 आ रहा है, 1 पे कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज जो है वो शो हो जाता है, नंबर इज़ पॉजिटिव। अब इसी तरह मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अब मैं एंटर कर देता हूँ माइनस, कोई भी माइनस में देखें RES उसकी वैल्यू है 0, और RES को हमने इसमें इस्तेमाल किया, और जब इसके अंदर 0 आ जाता है तो नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलती। अब इफ़ जो है वो 0 और 1 को इस्तेमाल करता है, ये देखें मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। इफ़ के अंदर 0 लिख देता हूँ, अगर इफ़ के अंदर 0 होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, अगर इस इफ़ के अंदर मैं 1 लिख दूँ तो नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो चलती है, मैसेज जो है वो शो होता है। बस यही वो चीज़ है। अब ये देखें, हम क्या करते हैं, RES की जगह डायरेक्ट कंडीशन जो है वो इसके अंदर लिख देते हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है 0 या 1, इफ़ उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए आगे जो है वो स्टेटमेंट चलानी है या नहीं चलानी, ये डिसीजन मेकिंग करता है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।